गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम BSU PET 2018 के रिंग थ्योरी और फील्ड दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 4 क्वेश्चन 2018 में रिंग थ्योरी और फील्ड से आए हुए थे, उन्हीं 4 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज फील्ड। अपने को 4 रिंग गिवन है और हमको बताना है इनमें से फील्ड कौन सा होगा। हमें क्या जानते हैं, एक थ्योरम प्रूव किया था हमने। अगर कोई रिंग है Zn प्लस मोडुलो n मल्टीप्लीकेशन मोडुलो n, ये फील्ड कब होता है? फील्ड इफ एंड ओनली इफ n इज इक्वल टू p फॉर p क्या होगा? प्राइम। इसका मतलब अगर n प्राइम हो तभी ये क्या बन सकता है? फील्ड, राइट। तो इससे देखो प्राइम कौन सा है? 4 तो नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 नहीं है, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये फील्ड क्यों नहीं होगा। यहाँ देखिए Z4 में कौन कौन एलिमेंट है? 0 1 2 3, राइट। 2 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 4, 2 इज इक्वल टू 4 मोड 4 कितना आएगा? 0। इसका मतलब ये रिंग क्या हो गई? विद जीरो डिवाइजर। अगर हमारे को A और B इक्वल टू 0 मिले फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू आर रिंग वेयर A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स A और B इस रिंग में क्या होंगे? 0 डिवाइजर। इसका मतलब हमारे को इसमें क्या मिल गया? 0 डिवाइजर। इसका मतलब वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो फील्ड तो होने का सवाल ही नहीं है। इसी प्रकार इसमें देख लो 2 और 3, हमारे पास 2 एलिमेंट हैं 2 और 3, मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 6, दिस इक्वल टू 6 मोड 6 क्या आ गया? 0। इसका मतलब 2 और 3 इसमें 2 हमारे पास 0 डिवाइजर मिल गए, जबकि फील्ड में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तो अपना फील्ड भी नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें देख लो हमारे पास 3 और 3 2 एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 9 कितना आता है? 9 मोड 9, दिस इक्वल टू 0। तो इन तीनों में क्या है? 0 डिवाइजर अवेलेबल है, जिसके कारण ये फील्ड नहीं हो सकते। ये वाला अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इफ R इज ए रिंग सच दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R। रिंग R का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा अपने को फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए अब देखो ये कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग R, इसको CH इसका एब्रीविएशन यूज करते हैं, राइट। अगर R कोई रिंग है, अगर हम बोलें कि हमारे पास एक ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n बिलोंग्स टू Z प्लस, अगर ऐसा मिले जिसके लिए NA इक्वल टू 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रिंग R। इसका क्या मतलब है NA का? कि A प्लस A ये एडिटिव ऑपरेशन अप टू n टाइम्स। अगर हमारे को ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए जिसके लिए सभी R के एलिमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल हो, तो हम बोलते हैं n क्या होगा अपना? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ R। अगर ऐसा मिले तो, अगर न मिले तो क्या होगा? न मिले तो बोल देंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 है या इनफाइनाइट, राइट। अब इसको देखते हैं। ये क्या है? एक रिंग है जिसके लिए A स्क्वायर इज इक्वल टू A है। ये लो जी, A स्क्वायर इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। अपन प्रूव करेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 2 होगा। अब देखो कैसे होगा बता देता हूं। एक किसका मेंबर है? रिंग R का। एक किसका मेंबर है? रिंग R का। तो R प्लस डॉट से देखिए A प्लस A किसका मेंबर होगा? रिंग का। A प्लस A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, राइट। अब देखो प्रत्येक एलिमेंट के लिए A स्क्वायर इज इक्वल टू A, दिस मीन्स A प्लस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस A। वाई?
बिकॉज ए प्लस ए इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आर रिंग, राइट। इम्प्लाइज, इसका होल स्क्वायर खोलो, क्या आएगा? होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस ए का ए प्लस ए के साथ मल्टीप्लीकेसिव ऑपरेशन, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए, और क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इम्प्लाइज ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो, ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखो कंपेयर करो, किससे? कैंसिलेशन लॉ लगा दो बाई कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ से देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ए प्लस ए इक्वल टू जीरो प्लस जीरो जीरो। इसका मतलब यहां से देखो किसके लिए आ रहा है? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग आर, आर का आर्बिट्री मेंबर लिया, उसके लिए क्या आ रहा है? ए प्लस ए इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हमारे पास क्या मिला? 2a इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। तो आप ही बता दीजिए इस डेफिनेशन से इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? 2 हमने लगा दिया। डेफिनेशन ध्यान में रखिए, अब काम पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन फिर भी एक वीडियो तो हम जरूर बनाएंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इन्वर्टिबल एलिमेंट्स इन Z24 प्लस मॉड्यूलो 24 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 24। ये अपने को एक रिंग गिवन है और हमको पूछा है इसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट्स कौन सा होगा। इन्वर्टिबल एलिमेंट्स मीन्स जिस एलिमेंट का मल्टीप्लीकेसिव ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग इनवर्स मिल जाए, राइट। चलिए अगर हमारी देखना Zn प्लस n मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n ये अपनी एक रिंग है, ये क्या है? एक रिंग है। तो A बिलोंग्स टू Zn, ये इन्वर्टिबल होगा, ये इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ AN इज इक्वल टू 1। इसका मतलब वे सभी एलिमेंट इसमें इन्वर्टिबल होंगे जिसका 24 के साथ GCD क्या आए? 1 आए, राइट। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Zn such that AN is equal to 1, this is equal to 524, 5 of 24, this equal to 5 of 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, this equal to 5 of 2 की पावर 3 इंटू 5 of 3, this equal to 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2। अभी कैसे है बता दूंगा, 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, दिस इक्वल टू 4 दूनी 8। देखो हमने कुछ फॉर्मूला यूज लिया है, फाइव ऑफ पी की पावर के, अगर पी प्राइम हो देन पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस 1 एंड फाइव ऑफ एम इंटू एन इज इक्वल टू फाइव ऑफ एम इंटू फाइव ऑफ एन इफ जी सी डी ऑफ एम एन इक्वल टू 1। अगर एम और एन का जी सी डी 1 आए तो इसका फाइव ऑफ एम इंटू एन इक्वल टू फाइव ऑफ एम इंटू फाइव ऑफ एन, एक ये पी वाला। ये देखो यहाँ हमने ले लिया 2 की पावर क्यूब या ऐड 8 और 3 इनका जी सी डी 1, तो ये आपस में सेपरेट हो जाएंगे, राइट। तो 5 ऑफ 8 इंटू 5 ऑफ 3, इससे इसका हमारे पास आंसर आ गया 8, राइट। कौन सा होगा? ये सेकंड वाला, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर यहाँ में ले लेता, अगर यहाँ इसकी जगह में ये ले लेता, मीन्स अपने को यहाँ क्या आ जाता? पी प्राइम आ जाता। क्या आ जाता? प्राइम। इसका मतलब यहाँ अगर पी प्राइम होता, कुछ कोई प्राइम होता, तो ये फील्ड बन जाता। फील्ड बन जाता तो इसमें प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता। उस केस में इन्वर्टिबल एलिमेंट कितने होते? पी माइनस 1। अगर आपको यहाँ पूछ ले Z7 प्लस 7.7 इसमें कितने होंगे, तो 7 माइनस 1 6, 11 दे दे तो 10, अगर आपको 29 दे दे तो 28। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से लगा सकते हो। देखना मैंने किस प्रकार से लगाया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गलती कभी किसी भी शर्त पे नहीं होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट वाला, द टोटल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पोलिनोमियल 2x²
प्लस 4x प्लस 4 ओवर द रिंग z 10 प्लस मॉड्यूलो 10 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10। 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। ठीक है, चलो इनको देख लेते हैं अब। मतलब जो भी एलिमेंट रूट होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। चलिए Z10 में इतने तो 3 4 10 एलिमेंट है, गिनो चुने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। हम चेक कर लेंगे इसको कौन एलिमेंट 0 बना रहा है। क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है, 4। दिस नॉट इक्वल टू 0, हटा दो इसको। 1 पुट करके देखो कितना आ रहा है, 2 प्लस 4 6 प्लस 4 10 10 मोड 10 इक्वल टू 0, क्योंकि जो कोफिशिएंट है इसके कोफिशिएंट कहाँ से है, Z10 से। और Z10 में जो भी एलिमेंट होता है वो मॉड्यूलो ऑपरेशन 10 के करस्पॉन्डिंग होता है, राइट। तो अपना एक तो ये रूट हो गया। ठीक है, अब देखो 2 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। x बराबर 2 पुट करके देखो 4 8 8 8 16 एंड 20 आ गया। दिस इक्वलेंट टू 0 मोड ऑफ 10, ये भी इसका रूट हो गया। 3 देखो तो ये तो भग गया, ये देखो 3 3 3 9 9 18 प्लस 4, ये कितना आ रहा है, ये तो नहीं होगा, 0 नहीं आएगा। तो मतलब जो भी 10 के मल्टीपल में आएगा, जिसकी वैल्यू रखने पर इनमें से ये 10 के मल्टीपल में आएगा वो 0 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 4 रख के देखो कितना आ रहा है, 4 चौक 16 16 चौक 16 32 32 36 52, ये भी नहीं आ रहा है, 4 भी नहीं होगा, राइट। 5 रख के देखो इसी प्रकार 5 भी नहीं होगा। 6 रख के देखो 72 72 4 76 प्लस 24, ये अपना 100 है, ये 6 हो जाएगा, राइट। 7 रख के देखो क्या आएगा, 2 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 7 प्लस 4, राइट। तो ये हो जाएगा अपना 98 प्लस 28 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा देखो 130 मोड 10 इक्वल टू 0, ये भी हो गया। इसका मतलब 2 से ज़्यादा है 2 को भगा दो, 3 से भी ज़्यादा है 1 2 3 4, इसको भगा दो। हमारे पास इसमें कितने रूट मिल गए, 1 2 3 एंड 4। तो इसका 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का इसमें कितने रूट है, 4 रूट है। तो ये अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आज बिजली की समस्या होने के कारण हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आज ना आ पाए। अगर लाइट आ जाएगी तो हम शाम तक रियल एनालिसिस का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच।